स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है। इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट कलर करोगे ना, ये जो गलतियाँ हैं जो आपके माइंड में रहेगा ना, वो चीज़ को मैं ये बस ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप फिर से उसको रिपीट नहीं करेंगे। पहला, आप लोगों को चलिए खुद से ज़्यादा तो नहीं हुआ तो इन सब चीज़ों का तो चलो मैं इग्नोर कर लेता हूँ। देखिए, जब भी सेक्शंस निकाला है आप लोगों ने, जो भी सेक्शंस निकाला है, इसमें हाइलाइटिंग जो है, अगर हाईलाइट कर रहे हैं, हम लोग फ्री हैंड तो नहीं कर रहे थे ना, अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो आपका हाईलाइट थोड़ा सा और पास होना चाहिए था, बस 1 इंच से आधे इंच का डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। माइट भी हो सकता है कि आप लोगों का फॉर्म पकड़ने के लिए कोई नहीं था या क्या था, नहीं था। चलिए पहला उसको माफ़ करते हैं, जाने देते हैं। ब्लेंडिंग नो डाउट आप लोगों ने सही कर लिया है बिकॉज ऑफ बैक कॉमिंग, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। दूसरा, आप लोगों के माइंड में ये क्या कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों को 6.8 और 5.35 को मिक्स करके कलर करना है? कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को मिक्स करके भी कलर कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना आपके माइंड में। क्या था? कुछ सोचा आपने विकी उस टाइम पे, या फिर ये सोचा कि इसमें महोगनी का टिंच है और 6.8 को चॉकलेट कलर बोलते हैं, मोका चॉकलेट है? हम तो देखिए 6.8 मोका चॉकलेट वाला हो गया, 5.35 और मोका अप्रोक्स थोड़ा बहुत मिलता एक जुलता चीज़ है। बताइए, जब आप 7 लेवल की लिफ्टिंग की बात कर रहे होते हैं, आपका अंडरटोन क्या बैठता है? हाँ, ऑरेंज बैठता है। जब ऑरेंज बैठ रहा है तो आप फिर से डिपॉजिट में आप अगेन कॉपर भी आप जो महोगनी जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें भी थोड़ा सा कॉपर का टिंच रहता है। देन अगर उसके बाद आप गोल्ड भी डिपॉजिट कर रहे हो तो गोल्ड तो गोल्डन है ही, 5.35 में कॉपर भी मिल गया आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, और आपको गोल्ड भी मिल ही गया है। ऐसा प्रॉपर कॉपर नहीं मिल रहा है क्योंकि 0.4 कॉपर हो गया, राइट। दूसरा, उस कलर को भी कर सकते थे आप, जो कलर आप लोग कर रहे थे उससे भी आप एक सही ब्लेंडिंग दे सकते थे, क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ कि आ गया, क्योंकि पीछे में आप लोगों ने लिफ्टिंग जो किया था वो अच्छे से हो गया है, 7 से 8 पे गया है, उसके बाद आपने डिपॉजिट किया तो वो आ गया, बट बैक फ्रंट पे आते आते क्या किया है, टाइम जो टाइम रह गया है आपका, वो टाइमिंग सेट नहीं बैठा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने डिपॉजिट करते टाइम आपने 20 मिनट 25 मिनट दे दिया, यहाँ पे आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, या फिर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करने में जो आपको टाइम लगा है 15 मिनट का, उस टाइम तक आपका प्रोडक्ट डाइल्यूट हो चुका था। कितना मिनट टाइम लिया एप्लीकेशन के टाइम पे? आयुष, 1 मिनट। हाँ आयुष, कितना टाइम लिया था? 20 मिनट इनफ होता है डिपॉजिट में कि आपने प्रोडक्ट के सैचुरेशन को डाउन कर दिया। उसके अंदर जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, जो भी अमोनिया था उसके अंदर, जो भी चीज़ था उसके अंदर, डिपॉजिट के जो परसेंटेज थे उसको आपने डाउन कर दिया, माइल्ड कर दिया आपने। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 12:10 में और यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो 12:30 में, तो दोनों में बहुत डिफरेंट आ जाएगा। तो डिपॉजिट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए आपको, मैक्स है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो डिपॉजिट के कलर का रेशियो माइंड में सेट करके 2 बार कलर बनाओ। 2 बार कलर बनाना है इसलिए क्योंकि आपको अपना स्पीड पता है कि मैं वहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट लगेगा, या फिर मैं ये बैक वाले पार्ट को करने में मेरे को 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट में मैं पहले इसको कर लेता हूँ, फिर जो है फ्रंट वाले पार्ट के लिए फिर से कलर बना लूँगा, ठीक। अगर आपके माइंड में ये है कि नहीं मैं 10 मिनट में सारा अप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ देखिए, रूट पे ये देखिए, इधर देखिए, ये बैक कॉमिंग का पार्ट है, ये बैक कॉमिंग का पार्ट है, ये बैक कॉमिंग का पार्ट है, दिख रहा है ना मेरे हाथ में आ रहे छोटे छोटे हेयर, ये कलर्ड है ना, लिफ्टेड है, बट इस पर डिपॉजिट नहीं हुआ है।
अगर इस पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, जिसके वजह से जो यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो हाईलाइट है खत्म। ये सिर्फ इतना दिख रहा था, देखिए यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा था, ये हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे पतला सा बेबी लाइट सा, लेकिन अगर इसको हटा दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बेबी लाइट इतने पार्ट को कवर कर रहा है, उस पर भी आपने हाईलाइट कर रहा है बेबी हेयर पे, तो वो तो सिर्फ इतने दूर को रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो क्राउन एरिया के कलर के परसेंटेज को बढ़ा देगा और नीचे वाले में कलर परसेंटेज को वो डाउन कर देगा। उसकी वजह से आपके हेयर पे ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी। तो जब आप बैक कॉम्ब नहीं कर पा रहे हो और ब्रेकेज हेयर पे भी कलर कर दे रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है थोड़ा बहुत। जो आपके फॉइल पेपर के जो बाहर आए हुए हेयर है, उसको आप नीचे से फ्री हैंड करोगे अपोजिट साइड हल्का सा, ताकि इसका परसेंटेज से लेंथ वाला परसेंटेज हाई रहेगा। सैचुरेशन कैसे क्रिएट करते हैं हेयर के ऊपर? जब आप किसी कलर को प्रेजेंट करते हो, किसी भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जो भी कहीं पे भी देखते हो आप, तो रूट में कलर ब्लेंड होता जाता है, मेल्ट होता हुआ जाता है कि यहाँ पे कम दिख रहा है और जाते जाते वहाँ पे परसेंटेज उसका बढ़ता जा रहा है, राइट। लेकिन अगर रूट पे ही ज़्यादा कलर दिखे, लेंथ पे ही कम दिखे, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब देखो क्राउन एरिया, एक नॉर्मल पार्लर में इतना होता है, आप लोगों ने सही काम किया है, लेकिन अगर इसको और क्रिएटिव मोड पे काम करना है तो ये ऐसा नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि नॉर्मल पार्लर में इतना भी अच्छा कलर नहीं होता, इससे भी बहुत बेकार कलर होता है, बहुत खराब होता है, मैंने देखा है। बट अब देखो क्या दिख रहा है सामने, आपके ऊपर वाले पार्ट आपको थोड़े से गोल्डन दिख रहा है और नीचे वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा मोहगनी एंड चॉकलेट का टिंच आ गया। क्यों आया है ये? रीजन बताऊं आपको? दो मेन रीजन है। यहाँ का जो पोरोसिटी लेवल था वो बहुत लो था। जब पोरोसिटी लेवल लो रहेगा तो उसको डिपॉजिट होने में टाइम लगेगा, उसको लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। यहाँ पे ड्राई पोरोसिटी होने के कारण, हाई पोरोसिटी होने के कारण यहाँ पे कलर जल्दी से चलेगा। अब ये धुलेगा भी बहुत जल्द, हाई पोरोसिटी है ना, तो नीचे से हेयर धुलता भी है, ठीक है, निकलता भी जल्दी है। तो अब ये इसीलिए डार्कर एंड लाइटर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। दूसरा, स्कैल्प का खुद का अपना एक हीट होता है। अगर आपने 20 वॉल्यूम डिपॉजिट किया है तो मेक श्योर कि आपके नीचे वाले जो हाईलाइटेड पार्ट हैं वो आपके स्कैल्प से काफ़ी दूर रहे, ताकि आपका जो स्कैल्प वाला हीट जो है 20 वॉल्यूम को और ज़्यादा एक्टिवेट ना करे। तो अगर आप रूट में कर रहे थे तो पहले रूट में कलर लगा लेते आप 20 विद 10 या फिर डायरेक्ट 10। ग्रे तो है नहीं, ग्रे का कंसर्न ही नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उसी कलर को आप प्योर 10 वॉल्यूम के साथ लगाते, रूट से मिड ऑफ लेंथ तक, इतना लेंथ तक भी लगा लेते, और उसके बाद जो आपने 20 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट किया सेम गीले वाले में अगर उसको अप्लाई करते तो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता। दिख रहा है यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होता। तो जो मैं बात कर रहा था रूट पे क्यों नहीं लगाया है, वो इसके लिए बात कर रहा था, इसके लिए। अब दूसरा चीज एक और हो गया है, कलर मान लेते हैं बहुत अच्छा है, भी कलर अच्छा है और आपने रूट में यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं किया, यहाँ पे कलर नहीं लगाया है, तो इसका जो बेस कलर है थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन इसका ये वाला जो रूट वाला बेस है वो ज़्यादा डार्क दिख रहा है। ये अगर डार्क दिख रहा है तो ये ज़्यादा लाइट ना होने के कारण भी ज़्यादा लाइटेस्ट दिख रहा है। क्लाइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो ग्रे एंड वाइट, जो ब्लैक हेयर एंड ग्रे हेयर होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेयर है, उसमें अगर एक ग्रे हेयर आ गया तो दूर से शाइन करेगा, चमकेगा, है। अगर सोचो कि ओरिजिनल हेयर ही ब्लॉन्ड है तो उसमें 10 ग्रे हेयर भी रहेगा ना, तो उसको ट्रांसल्यूशन करके रखेगा, वो उसको ज़्यादा वाइब्रेंस नहीं होने देगा, वो ज़्यादा चमकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेस ही लाइट है। अगर बेस डार्क रहेगा और देखिए यहाँ वाले फैशन कलर लाइट रहेगा तो ये यही दिखता है। अब नीचे में क्यों नहीं इतना दिख रहा है? तो नीचे वाला बेस भी थोड़ा सा मूव किया है आप लोगों का हाई पोरोसिटी के कारण, और ऊपर से जो हाईलाइटेड पार्ट है वो थोड़ा सा डिपॉजिट भी हुआ है। इसको ब्लो ड्राई कीजिए, अच्छा लगेगा।
बैक टू बैक फिर से कलर नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा। आप वहां तक मत सोचना ये क्रिएटिव मोड पे है, उतना नहीं जाएगा। ब्लो ड्राई करके अच्छे से दिखाइए परसेंट के लिए, फोटोज में बहुत सुंदर दिखेगा।